हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी का हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में फिजिक्स एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्टली अब तक हमारे 5 या 6 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट वाला लेक्चर है मैग्नेटिक मटेरियल्स चैप्टर के रिगार्डिंग। हमारा ये सेकंड लेक्चर है। इसमें हम कुछ पॉइंट्स देखने वाले हैं। इससे पहले जो हमने पॉइंट्स कुछ लिए हैं उसकी थोड़ी बहुत हम रिवीजन देखते हैं 1 मिनट के लिए। फर्स्टली यहाँ पर हमने कौन कौन से पॉइंट देखे हैं। अगर ये देखा तो लास्ट लेक्चर में हमने पहला पॉइंट देखा था मैग्नेटिक लेंथ के रिगार्डिंग। मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है, हमारा जो बार मैग्नेट होता है उसमें जो 2 पोल्स है, द डिस्टेंस बिटवीन दैट 2 पोल्स इज नोन एज मैग्नेटिक लेंथ। उसके बाद हमने देखा था ज्योमेट्रिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट। इस ज्योमेट्रिक लेंथ में हमने क्या देखा था, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द मैग्नेट, मतलब मैग्नेट का जो आउटर मोस्ट लेंथ है, आउटर मोस्ट एजेस तक, उसे हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ। उसके बाद हमने क्या देखा था, डाइपोल मूवमेंट्स, मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, जो आप एन और यस पोल की जो आपकी पावर है उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। स्ट्रेंथ भी आप उसे बोल सकते हैं, पोल स्ट्रेंथ। उसके बाद हमने देखे थे कुछ पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस पीपीटी। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमने डेफिनेशन फार्मूला देखा था। उसके बाद उसके कुछ एसआई यूनिट्स देखे थे। उसके बाद हमने एक डायग्राम देखा था जिसमें हमें मैग्नेटिक लेंथ, ज्योमेट्रिक लेंथ, एक्सिस, इक्वेटर, पोल स्ट्रेंथ रिगार्डिंग 2 पोल्स, ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती थी। उसके बाद हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल से पॉइंट शुरू किया था। इसमें हमने 3 टाइप्स, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म, इसके रिगार्डिंग डिस्कशन किया था। उसके बाद हमारा फर्स्ट टाइप डायमैग्नेटिज्म, दैट इज द डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, वो हमने शुरुआत किया था। उसके जो मेन प्रॉपर्टीज है, कौन कौन से है, उसमें क्या चेंजेस होते हैं, वो सारे पॉइंट्स हमने वहाँ पर डिस्कस किए थे। उसके बाद एक पॉइंट आपको बताना वहाँ पर रह गया था कि ये पॉइंट आपका 2 मार्क के लिए इम्पोर्टेंट है और ये आपके डीपीपी के लिए है। उसके रिगार्डिंग आप इसकी प्रिपरेशन करवा दीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर ऑफ द बिहेवियर ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट बिहेव्स लाइक एज डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर द रिपेल्ड बाय, वीकली रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ तक हमने सब कुछ देख लिया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है पॉइंट वो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, मतलब जो हमारे मैग्नेटिक मटेरियल्स है उसमें हमारा नेक्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, उसे हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, ठीक है। उसमें क्या है, फर्स्टली एक बात बोलूंगा कि आपके जो 3 टाइप है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये तीनों पॉइंट एक साथ कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि डायमैग्नेटिक कर दिया, पैरा और फेरो स्किप कर दिया, और डाई पैरा कर दिया, फेरो स्किप कर दिया, इनमें से 1 कर दिया, 2 स्किप कर दिया, 2 कर दिया, 1 स्किप कर दिया। ऐसा कुछ भी, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि ये तीनों जो पॉइंट है आपके, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। मतलब थिंग ऑफ इंटरेस्ट आपका अगर यहाँ पर खत्म हो जाता है, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं उनका थिंग ऑफ इंटरेस्ट 1 मिनट के बाद खत्म हो जाता है। इसलिए आप करते हुए तीनों पॉइंट कीजिए। आपको कितने टफ जाएंगे वो पता नहीं, अगर आप तीनों करेंगे तो आपको इसके फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। सेकंड हमारा टाइप है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। फर्स्टली इसे हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म, द प्रॉपर्टी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। इसमें क्या होता है, जब हमने फर्स्ट टाइप देखा कि वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा जो सेकंड टाइप है इसमें क्या होता है, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारा सब्सटेंस है, कौन सा सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, वो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में वीकली अट्रैक्शन दिखाता है, इसे हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्या दिया है फर्स्ट स्टेटमेंट, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर वीकली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, व्हेन अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब हम इस मटेरियल को कोई भी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, प्लेस करते हैं, उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है वो हम देखेंगे। इट टेंड्स टू मूव, वो आपको मूवमेंट दिखाता है इटसेल्फ फ्रॉम वीकर रीजन टू स्ट्रॉन्गर रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। वो जो आपके मटेरियल है, वो मटेरियल वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द फील्ड में बिहेव करेंगे, मूवमेंट करेंगे, मतलब वीकली अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्शन दिखाता है, उसके तरफ ये मूवमेंट करता है। उसके बाद हमें इन्होंने क्या पॉइंट दिया है,
डाइपोल मोमेंट्स आर रैंडमली ओरिएंटेड। इसमें जो डाइपोल मोमेंट्स है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के, डायमैग्नेटिक में आपको डाइपोल मोमेंट देखने को नहीं मिलते, पैरामैग्नेटिक में आपको डाइपोल मोमेंट देखने को मिलते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में भी आपको मैग्नेटिक मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। मगर उसमें अगर हमने देखा तो पैरामैग्नेटिक के केस में आपके सभी डाइपोल मोमेंट्स रैंडमली ओरिएंट होते हैं और फेरोमैग्नेटिक में आपके जो डाइपोल मोमेंट्स है वो डोमेन्स में अलाइन होते हैं, मतलब ग्रुप्स में अलाइन होते हैं। अब ये डोमेन्स, ग्रुप्स और रैंडमली ओरिएंटेड ये क्या टाइप है? फर्स्टली डोमेन्स मतलब आपका कुछ डाइपोल मोमेंट्स का एक ग्रुप होगा, नंबर ऑफ ग्रुप आपको उसमें देखने को मिलेंगे। इन कंसिडरेशन लीजिए कि आपका एक मटेरियल है, मटेरियल में आपके टोटल 100 मैग्नेटिक मोमेंट्स है और ये 100 मैग्नेटिक मोमेंट 100 डायरेक्शन में है, ओके। और सेकंड एक है उसमें आपको 10-10 के 10 ग्रुप बनाए हुए हैं, मतलब 10-10 के 10 ग्रुप 100 हो चुके हैं। तो इसमें अगर हमने देखा तो आपको अगर ये सारे एक डायरेक्शन में अलाइन करने हैं 100 डाइपोल मोमेंट्स, तो आपको इजी क्या जाएगा, ये 10 ग्रुप मतलब 10 मैसेज भेज के आप उन्हें एक डायरेक्शन में कर दें, या 100 डाइपोल मोमेंट को 100 बार बता के 100 मैसेज भेज के 100 रिकॉल्स करके उन्हें एक डायरेक्शन में लिया जाए, देर किसमें लगेगी? तो आपको यहाँ पर समझ आ सकता है कि देर आपको इन केस ऑफ मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स इसमें ही देर लगेगी, फेरोमैग्नेटिज्म आपको विथिन अ मिनट अलाइन हो जाएगा। इसका एक ही मोटिव है कि डोमेन्स की वजह से आपको ये विथिन अ मिनट अलाइनमेंट दिखता है, ओके। इसलिए वो जो मटेरियल्स होते हैं फेरोमैग्नेटिक वो आपको स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बताते हैं। उसके बाद हमें पॉइंट है द रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द मटेरियल इज जीरो। इसका जो आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल देखने को मिलता है वो आपको जीरो होता है ऑफ द पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। उसके बाद क्या है, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दैट इज काई ऑफ द पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज निगेटिव। इसकी भी आपको ससेप्टिबिलिटी जो है वो निगेटिव देखने को मिलते हैं, ओके। एंड इन रेंज ऑफ 0 to 10⁻³ इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो लो है, बट इसकी रेंज है 0 से लेके 10⁻³ तक इसकी रेंज अलाइन हो चुकी है। ये क्वेश्चन आपको CET में पूछा गया है और इस साल भी पूछा जा सकता है, इसलिए प्रिपरेशन कीजिए, वेल कीजिए। ये जो है ये क्वेश्चन हर साल आपको CET में देखने को मिलता है। हर साल यानी कि क्या, आप बोलेंगे, आप में से कुछ टैलेंटेड बच्चे हैं वो बोलेंगे कि इस साल मैंने CET दी, मुझे क्वेश्चन नहीं आया। एक ध्यान में रखो, पहली बात आपकी जो CET एग्जाम होती है वो एग्जाम है वो आपकी एग्जाम होती है शिफ्ट वाइज, मतलब हर साल आपको 10-15 शिफ्ट होती है, 15-20 शिफ्ट होती है, मतलब 15-20 क्वेश्चन पेपर हो गया है। इस 15-20 में से किसी एक में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप उस शिफ्ट में नहीं है तो आपको नहीं देखने को मिलेगा, आप उस शिफ्ट में है तो आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, लेकिन हर साल क्वेश्चन इसमें साथ आता है। उसके बाद है आपको अगला, ठीक है, द नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज रिड्यूस्ड टू 0। इसकी डाइपोल मूवमेंट है हम रिड्यूस करके 0 करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब इसमें इसके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट होता है, मतलब प्रेजेंट नहीं होता, इसकी डाइपोल मूवमेंट 0 हो जाती है, मतलब ये बिहेव नहीं करता एज अ मैग्नेट। उसके बाद क्या है, मेटल सच एज मैग्नीशियम, लिथियम, टिटेनियम आर द एग्जांपल्स ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। इसमें आपके कुछ एग्जांपल्स है, मैग्नीशियम, लिथियम, टिटेनियम, ये कुछ आपके पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जांपल्स है। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं, 5 या 6 पॉइंट्स, इतने प्रिपेयर कीजिए, आपको इसके 2 मार्क्स लगभग मिल ही जाएंगे। उसके बाद आपको एक एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ द बिहेवियर ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर दिखाए हुए हैं। यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है, 2 मैग्नेट है, क्या है, ये 2 मैग्नेट है, इसके बीच में हमने एक मटेरियल रखा है, जो मटेरियल है आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके पहले अगर हमने देखा को 4 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमने दिखाई थी, तो डायमैग्नेटिक के लिए चारों लाइन है इस मैग्नेट से दूर भाग रही थी। यहाँ पर हमने देखा तो 50% जो लाइन है वो इस मटेरियल से पास हो रही है और 50% रिमेनिंग जो लाइन है वो मटेरियल के एक्सटर्नल पार्ट से निकल रही है। इसका मतलब क्या, इसमें आपको अट्रैक्शन तो दिखता है पर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं मिलता, इसे हम बोलते हैं वीकली अट्रैक्टेड टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। उसके बाद लास्ट में क्या दिया है, परमेबिलिटी दैट इज द म्यू इज स्लाइटली ग्रेटर दैन 1। इसकी जो परमेबिलिटी होती है ये स्लाइटली ग्रेटर दैन आपको 1 देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके आगे वाला जो पॉइंट है वो आपका है इसका, अभी हमने जो बोला था डाइपोल मूवमेंट्स आर रैंडमली ओरिएंटेड, एक कैसा दिखता है,
यहाँ पर हमने एक मटेरियल लिया है, मटेरियल है हमारा पैरामैग्नेटिक, इसमें इस टाइप में होते हैं आपके डाइपोल मूवमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर अगर हमने देखा तो हर एक मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इसकी डायरेक्शन डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है। इस तरफ से ये सारे जो है हमें क्या करना है, जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो ये सारे एक डायरेक्शन में अलाइन होनी चाहिए। कौन सा डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तब हम इसे बोलते हैं कि इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड देन इट बिहेव्स लाइक अट्रैक्शन, रिपल्शन। उसको हम बोलते हैं वीकली अट्रैक्टेड, वीकली रिपेल्ड। तो ये क्या करता है, हमें वीक अट्रैक्शन दिखाता है, कहां पर? इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद अगर हमने देखा तो आपको नेक्स्ट पॉइंट है, यहां पर हमारा ये पैरामैग्नेटिक खत्म होता है। नेक्स्ट आपको है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ओके। अब ये फेरोमैग्नेटिक क्या है? हमारे मैग्नेटिक मटेरियल्स का थर्ड टाइप है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सबसे पहले एक अगर हमने देखा तो ये आपका इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी जो फरवरी का एग्जाम हुआ था, फरवरी 2025 का, मतलब लास्ट ईयर का, उसमें आपको इस पे 4 मार्क का क्वेश्चन बना था, 28 नंबर का क्वेश्चन था। जो हमारा ब्रॉडेस्ट 4 मार्क के क्वेश्चन थे उसमें से फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर ही था, यहाँ पर से ही था। मतलब यही क्वेश्चन पूछा था, एक्सप्लेन द टर्म फेरोमैग्नेटिज्म इन डिटेल। मतलब आपको फेरोमैग्नेटिज्म डिटेल में एक्सप्लेन करना था। वहां पर आपको क्या क्या लिखना था? पहला पॉइंट की फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स, उसके कुछ प्रॉपर्टीज, और उसके बाद आपको उसमें से जो स्पेशल थ्योरी होती है उसे हम बोलते हैं डोमेन थ्योरी। ये थ्योरी आपको वहां पर एक्सप्लेन करनी थी। यहाँ पर आपको 4 मार्क्स मिलते थे, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं, पहले हम डोमेन थ्योरी के रिगार्डिंग हमें डोमेन क्या होता है ये पहले देखना पड़ेगा। यहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर दिखा है, ये आपका फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है, आपके पास 7 ग्रुप है। पर यहाँ पर अगर हमने देखा तो एक ग्रुप के जो डाइपोल्स है वो एक सिंगल डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में अलाइन हो चुके हैं, दूसरे ग्रुप के दूसरे डायरेक्शन में है, तीसरे ग्रुप के तीसरे डायरेक्शन में। लेकिन एक जो ग्रुप है, मतलब एक जो डोमेन है, इस एक डोमेन के जो मूवमेंट्स है वो मूवमेंट्स आपको एक सिंगल डायरेक्शन में फोकस्ड मिलेंगे। उसमें से एक भी डाइपोल मूवमेंट किसी डिफरेंट डायरेक्शन में अलाइन नहीं हो रहा है, ओके। तो फर्स्टली आप ये देख लीजिए कि ये हमारे डोमेन्स है। ये जो स्ट्रक्चर है ग्रुप लाइक, इसे हम डोमेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं, ठीक है। इसमें से जो सेपरेशन है, ये 2 डोमेन को जिसने सेपरेट किया है, इसे हम बोलते हैं डोमेन वॉल। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम डोमेन वॉल। ये हमारे 2 कंसेप्ट है, ये डोमेन है, ये हमारे इसके बीच में है, वो है डोमेन वॉल। जब हम इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, किसमें? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, मतलब इधर से उधर जा रहा है, लेफ्ट से राइट को लेकर। तो इसमें से जो सारे हैं, ये जो सारे मूवमेंट्स हैं इस डायरेक्शन में होंगे, इस डायरेक्शन में होंगे, इस टाइप में ये हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। फर्स्टली ये सारे जो अलाइन होंगे तो वो सारे आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन होते हुए आपको दिख जाएंगे। ये प्रोसेस को बहुत फास्ट होता है, क्योंकि इसके जो डोमेन्स है, डोमेन एट द सेम टाइम 10-10, 12-12, 100-100, 200-200 जो डाइपोल मूवमेंट को है एक डायरेक्शन में अलाइन करवा देता है, इसलिए आपको ये प्रोसेस फास्ट मिलता है। उसके बाद अगर हमने आगे वाला देखा तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। कौन कौन से प्रॉपर्टीज है इसके? हमें और एक डायग्राम मिलता है, वो हमारे यहाँ पर है, क्या देखते हैं, 1 मिनट। ठीक है, तो डायग्राम यहाँ पर नहीं है, इसे हम कैरी करते हैं, ये करेक्टली है, कोई बात नहीं। फर्स्ट क्या दिया है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स पजेस डोमेन्स। इसमें आपको डोमेन देखने को मिलते हैं जो अभी हमने देखे। In ferromagnetic materials, interaction called as exchange interaction between neighboring magnetic dipole moments is strong. मतलब क्या? यहाँ पर जो एक्सचेंज इंटरेक्शन होता है बिटवीन नेबरिंग डाइपोल मोमेंट्स इज स्ट्रॉन्ग। मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये जो नियर बाय डाइपोल मोमेंट है ये सारे एक ही विचार से चलते हैं। जैसे हमारे यहाँ अगर हमने देखा तो अगर 4-5 लोग हैं, उनकी बहुत बनते हैं, तो ये वही सारे लोग एक ही विचार से चलते हैं। इस टाइप में हमारे जो डाइपोल मोमेंट है सारे एक ही विचार से चलते हैं, जैसे हम बोलते हैं नेबरिंग एक्सचेंज इंटरेक्शन। अगर ये नेबरिंग एक्सचेंज इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो हमें इसमें डोमेन्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद क्या है? ड्यू टू दिस इंटरेक्शन स्मॉल रीजन्स कॉल्ड एज डोमेन्स आर फॉर्म्ड। इस इंटरेक्शन की वजह से हमें जो स्मॉल रीजन्स तैयार होते हैं इसे हम डोमेन्स कहते हैं, जो हमने अभी देखा था। जब इनमें इंटरेक्शन होगा उसके बाद ही हमें डोमेन देखने को मिलेगा, इन विच ऑल एटम्स हैव देयर मैग्नेटिक मूवमेंट अलाइन्ड इन द सेम डायरेक्शन।
इसमें अगर हमने देखा तो हमारे जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है वो सेम डायरेक्शन में आपको इस डोमेन्स की वजह से अलाइन होते हुए दिखेंगे, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स है जो मल्टीपल डायपोल मोमेंट्स एक साथ लेकर आते हैं। द कॉमन डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज कॉल्ड एज डोमेन एक्सिस। अगर हमने देखा, इसे हमने पहले से ऐसे देखना है। इसमें जो आपका एक डोमेन है, इस डोमेन का जो डायरेक्शन है जो 10, 12, 15, 20, 100, 200 डायपोल मोमेंट्स एक साथ अलाइन करता है, इसे हम बोलते हैं डोमेन एक्सिस ऑफ द पर्टिकुलर डोमेन। फर्स्टली ये जो डोमेन है इसका एक्सिस इस तरफ होगा, इसका इस तरफ होगा, इसका इस तरफ होगा, इसका इस तरफ होगा, इसका नीचे से ऊपर तक होगा। इस टाइप में आपको इस सभी के डोमेन एक्सिस देखने को मिलेंगे। जिस डायरेक्शन में वो अलाइन हो चुके हैं, जिस डायरेक्शन में वो आपको दिख रहे हैं, उस डायरेक्शन में उसका डोमेन एक्सिस अलाइन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद द बाउंड्री बिटवीन एडजेसेंट डोमेन्स इज कॉल्ड एज डोमेन वॉल। अभी हमने देखा था जो वॉल दो डोमेन को सेपरेट करती है उसे हम बोलते हैं डोमेन वॉल। उसके बाद है आपको इन अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट द डोमेन्स आर रैंडमली ओरिएंटेड। जब हमारे इस डोमेन्स मतलब ये डोमेन के जो हमारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसके इधर गिधर आसपास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, एब्सेंट है, तब हमारे जो डोमेन्स है वो डोमेन रैंडमली ओरिएंटेशन दिखाते हैं। मतलब एक डोमेन एक डायरेक्शन में होगा, मतलब सारे डोमेन्स की डायरेक्शन आपको एक नहीं मिलेगी, सारे डोमेन्स की डायरेक्शन डिफरेंट होगी, पर उस डोमेन में से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक सिंगल डायरेक्शन में आपको अलाइन मिलेंगे। उसके बाद व्हेन ये पॉइंट हमारा रह रहा है द नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो। इसमें जो आपको मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है वो जीरो मिलता है इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड देन डोमेन रोटेशन ऑकर्स। जब हमारी फील्ड हम इस पे अप्लाई करते हैं डोमेन हमारा रोटेट होता है सच लाइक एज दिस। अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, तो अगर ऐसा है तो ये रोटेशन होता है और इस डायरेक्शन में आके अलाइन हो जाता है। एंड देयर ट्राई टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो सारे डोमेन्स फील्ड के डायरेक्शन में आने को ट्राई करते हैं और आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, इधर ई है, आर यूज्ड टू प्रिपेयर परमानेंट मैग्नेट्स। यहाँ पर जो आपके मटेरियल्स है जिसे हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं, वो सारे मटेरियल्स हम परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद है परमेबिलिटी इज मच ग्रेटर दैन 1। आपकी जो इसकी परमेबिलिटी होती है इसे हम मच ग्रेटर दैन 1 बोलते हैं। यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर दिखाया है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर देखें तो दो मैग्नेट है, तो मैग्नेट ने आपके अट्रैक्टिव एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की है। एक चार हमारी यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है। डाई में देखा तो चारों लाइन बाहर थी, मटेरियल के अंदर नहीं थी। पैरा में देखा तो 50% लाइन आपकी मटेरियल के अंदर थी, 50% लाइन आपकी मटेरियल के बाहर थी। अगर फेरो में देखा तो 100% जो आपकी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वो मटेरियल के अंदर से पास आउट हो रही है, एक भी लाइन आपकी बाहर नहीं जा रही है, इसलिए हम इसे बोलते हैं स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, उसके बाद है इसकी ससेप्टिबिलिटी, मतलब काय इज पॉजिटिव बट लार्ज। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है, इसके ऑलवेज एज वेल एज लार्ज भी होती है। द सब्सटेंसेस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये पॉइंट हमने डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद है आपको एक सबसे मेन और इजीएस्ट पार्ट, मतलब जो हमने अब तक देखा डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, इसका डिफरेंस, ये हमारा एक मेन पॉइंट है। डाई पैरा फेरो, लगभग कुछ बच्चों का डाई में इजी लगेगा, पैरा थोड़ा टफ लगेगा, फेरो और टफ लगेगा। इसके लिए हमने एक डिफरेंस बनाया है। अगर आपको ये 3 डिफरेंशिएटेड पॉइंट्स नहीं प्रिपेयर करने को बनते तो आप ये डिफरेंस करवा दीजिए और तीनों में स्प्लिट करके रखवा दीजिए, आपको उसके भी मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये भी उधर को आपको चल सकता है। लेकिन आपको फेरोमैग्नेटिज्म के लिए डोमेन थ्योरी सेपरेटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं करते तो वहाँ पर आप कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। ओके, फर्स्टली अगर यहाँ पर देखा तो
क्या दिया है फर्स्ट पॉइंट, द सब्सटेंसेस आर वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो वीकली रिपल्शन दिखाते हैं। पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है, सब्सटेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये अट्रैक्ट होते हैं पर वीकली होते हैं, स्ट्रांगली नहीं होते। और ये फेरोमैग्नेटिक है, ये सब्सटेंस क्या करते हैं, द सब्सटेंसेस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड पॉइंट क्या है, दे मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू द वीकर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो लोग हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में होने वाले, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड दिखते ही भागने को लगते हैं, जैसे आप लोग भागते हैं एग्जाम को देख के। फर्स्टली दे मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड, मतलब रिपल्शन दिखाते हैं यहाँ पर, ये लोग आप हो। सेकेंड, दे मूव फ्रॉम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द फील्ड, ये वीकर से लेके स्ट्रॉन्गर तक आपको जाने को मिलते हैं, मतलब अट्रैक्शन तो दिखा रही है पर कैसा है, वीक अट्रैक्शन है। थर्ड पॉइंट क्या है, दे मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये जो आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये आपके वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट में मूव हो रहे हैं, लेकिन ये आपके स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन यहां पर दिखा रहे हैं। थर्ड जो है डायमैग्नेटिक, दे मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। हमारे जो मटेरियल्स है, एक मिनट, यहां पर हमारा जो ये पॉइंट है, पॉइंट डबल हो चुका है, ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट कंसिडर मत कीजिए, वो आपका सेकंड वाला ही पॉइंट है। स्लाइड में हमें पॉइंट एक डबल आया है। फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे, ठीक है। फोर्थ में क्या दिया हुआ है, फोर्थ में हमने जो स्ट्रक्चर देखा था तीनों के लिए, वो स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर दिख रहा है। कौन सा स्ट्रक्चर, द मटेरियल्स डाइपैराफेरो इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उनका बिहेवियर आपको क्या दिखता है, कैसे दिखता है, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। फर्स्टली यहाँ पर डायमैग्नेटिक मटेरियल है, इनसे ये मैग्नेटिक फील्ड है दूर भाग रही है, या फिर ये लोग इनसे दूर भाग रहे हैं। इस जो मटेरियल है डायमैग्नेटिक मटेरियल, इसमें से एक भी लाइन ऑफ फोर्स अलाइन नहीं होती। सेकंड में देखा तो 50% लाइन अंदर से है, 50% लाइन बाहर से है। थर्ड में देखा तो 100% जो लाइन है आपको अंदर से जा रही है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, ये वीक अट्रैक्शन है, वीक रिपल्शन दिखाता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, परमेबिलिटी का पॉइंट है, म्यू का लेस देन 1 फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। सेकंड में अगर हमने देखा तो परमेबिलिटी स्लाइटली ग्रेटर देन 1 फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। और थर्ड, परमेबिलिटी इज मच ग्रेटर देन 1, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 से बहुत ज्यादा बड़ी होती है इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट मतलब सिक्स्थ पॉइंट है ससेप्टिबिलिटी का काई फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। अगर हमने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का स्टडी किया तो क्या होती है, फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव एंड लो, इसमें आपको पॉजिटिव पर लो वैल्यू मिलती है। फॉर पैरामैग्नेटिक इसमें भी आपको सेम मिलते हैं, पॉजिटिव बट लो वैल्यू। ऑल्सो फॉर फेरोमैग्नेटिक वैल्यू आपको पॉजिटिव बट लार्ज मिलती है, यहाँ पर ससेप्टिबिलिटी आपकी बढ़ चुके हैं। और लास्ट में 7 पॉइंट है आपका एग्जाम्पल का, यहाँ पर गोल्ड सिल्वर मिल रहे हैं डायमैग्नेटिक में, यहाँ पर एल्यूमिनियम प्लैटिनम मिल रहे हैं आपको पैरामैग्नेटिक में, और फेरो के लिए आपको आयरन, निकेल और कोबाल्ट, ये आपके 3 एग्जाम्पल यहाँ पर अलाइन हो रहे हैं। एक पॉइंट हमारा डबल था, लगभग हमने 6 पॉइंट यहाँ पर आपको दिए गए, क्वेश्चन आ गया तो 4 मार्क को आएगा। यहाँ पर इन्होंने आपको डाई प्यारा पूछे, डिफरेंस बिटवीन डायमैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म फेरोमैग्नेटिज्म पूछिए, डाई फेरो भी पूछिए, यहाँ से और तीनों भी पूछिए, कुछ भी पूछने को दो आप ये डिफरेंस कैरी कीजिए। बहुत ही हमने इसे इजी फॉर्मेट में आपके लिए बनाए हुए हैं, इसलिए इसे आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको डायमैग्नेटिज्म के रिगार्डिंग नोट लिखना है 2 मार्क के लिए तो इसमें से कोई भी आप 4 पॉइंट लिख सकते हैं, पैरा में भी इसमें से 4 पॉइंट लिख सकते हैं, और फेरो में भी आप इसमें से 4 पॉइंट कोई भी कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग ये आपको कैरी करना है सभी बच्चों को। इसके बाद हमें एक पॉइंट है, द पॉइंट ऑफ हिस्टेरेसिस लूप, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर हिस्टेरेसिस लूप, इसे हम अल्टरनेट नेम है, वो नेम है BH कर्व, ठीक है। एक मिनट, BH कर्व के रिगार्डिंग हमें कुछ मटेरियल और मिलता है क्या देखते हैं, क्योंकि इसकी एक अल्टरनेट डायग्राम भी है। ठीक है, यह डायग्राम आपको सफिशिएंट है 12th के लिए। अगर आप आगे गए मतलब MSc में गए तो उसका रिगार्डिंग आपको थोड़ी सी एडवांस डायग्राम दी है, पर 12th के लिए डायग्राम सफिशिएंट है, इसका आगे आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसलिए हम यही कैरी कर सकते हैं। फर्स्टली आप देखेंगे कुछ बच्चे बोलेंगे एक पेड़ का पत्ता है,
झाड़ का पान है, ऐसे कुछ बच्चे बोल सकते हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे कि ये फिश है, लाइक एज फिश के तरह से एक दिख रहा है। कुछ बच्चे और कुछ बोल सकते हैं। आपको जो कुछ एजम्पशंस है, पहली बात सुनिए, ये सारे एजम्पशंस गलत है। ये हमारा है हिस्टैरिसीस लूप। मतलब क्या? इसका नाम है BH कर्व, इसे हम BH कर्व बोलते हैं। क्या क्या दिखाता है इधर को? ये हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बिहेवियर दिखाता है। क्या दिखाता है? बिहेवियर ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ से शुरू होता है। हमारा जो बीच वाला पॉइंट है 0 का, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक जाएगा, यहाँ से फिर डिक्रीज होते हैं, B से आएगा, B से C तक, C से D तक, D से E तक, E से F तक। मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये लाइन हमने जोड़ दिया है, इसमें नहीं होता। 0 से स्टार्ट किया, मतलब क्या? B जो हमारी फ्लक्स डेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड, वो हमने बढ़ाई। यहाँ पर क्या है? मैग्नेटाइजिंग फोर्स, वो भी हमने बढ़ाया। तो क्या होता है? ये हमारा जो कर्व है बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट तक पहुंचता है, उसे हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं? सैचुरेशन पॉइंट। एक बार ये सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच गया, उसके बाद एक कम होने लगता है। कम मतलब क्या? हम क्या करते हैं, हम हमारा जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है ये सैचुरेशन पॉइंट के बाद निकाल लेते हैं, मतलब एक कम करने को लगते हैं। ये फोर्स हमने कम किया, लेकिन क्या होता है कि ये जो हमारा फ्लक्स डेंसिटी है, ये हमें एक ऐसा बिहेवियर दिखाता है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आपको पूरा मैग्नेटिक फील्ड वैकेंट यानी कि ब्लैंक नहीं होता। क्या होता है? ये यहाँ से यहाँ आ गए, इसमें से जब हमारा मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा इस डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ तक ये 0 हो गया, फिर भी इसमें इतना अमाउंट ऑफ कुछ मैग्नेटिक फील्ड बचता है इस खुद मटेरियल में, उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं? द टर्म ऑफ मैग्नेटिज्म। और ये जो प्रॉपर्टी है इसे हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी। इसमें इसने उस मटेरियल के खुद के पास कुछ स्टोर करके लगा रखा है इन द फॉर्म ऑफ सेविंग, उसे हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। उसके बाद हमने ये रिटेंटिविटी रिमूव करने के लिए, ये जो पॉइंट है इसे रिमूव करने के लिए क्या किया? मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो है वो और नीचे ले गए, 0 से भी नीचे ले गए नेगेटिव के फॉर्म में। तो यहां से हम यहां पर पहुंच गए, लेकिन हमारा जो रिटेंटिविटी का मैग्नेटाइजिंग फोर्स है वो मैग्नेटाइजिंग फोर्स अब निगेटिव हो चुका है। ये फ्लक्स डेंसिटी तो 0 हो गई, लेकिन ये फोर्स निगेटिव हो गया, इसलिए हमने क्या किया? अब ये फोर्स भी हमें 0 करना है, इसलिए हम इस कर्व को और आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये जो एक ऐसा पॉइंट हमें मिलता है C के रिगार्डिंग, जहां पर डेंसिटी मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो 0 है, लेकिन हमारा जो फोर्स है वो फोर्स एक निगेटिव है, इसे हम बोलते हैं कोरेसिविटी। क्या बोलते हैं? कोरेसिविटी। उसके रिगार्डिंग दोनों पॉइंट को इक्वल करने के लिए इसे हम और भी नीचे ले जाते हैं, पर यहाँ पे हमें एक रिवर्स सैचुरेशन पॉइंट मिलता है, उसे हम सैचुरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन बोलते हैं। फिर हम इसे फॉरवर्ड में लेकर आते हैं, यहाँ से यहाँ तक, E तक, E से यहाँ तक, लेकिन हमें फिर हमारा जो मटेरियल है ओरिजिनल स्टेट में देखने को नहीं मिलता। इसमें कुछ जो है इतनी या फिर इतनी मैग्नेटाइजेशन अलाइन हो चुकी है, मतलब ये मटेरियल है, ये मटेरियल फेरोमैग्नेट से लेके परमानेंट मैग्नेट बन चुका है, खुद की मैग्नेटिक फील्ड अलाइन करना सीख चुका है। इसे हम बोलते हैं हिस्टैरिसीस लूप, दैट इज द BH, देयरफॉर इट इज नोन एज BH कर्व। इसे हम बोलते हैं BH कर्व। समझ गए? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्टली ये वाली जो प्रॉपर्टी है, क्या दिया है? हिस्टैरिसीस इज ए कर्व रिप्रेजेंट्स रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक इंडक्शन B बार, मतलब B आपके एक एक्सिस में है, एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी H बार ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। B और H का रिलेशन ये आपको दिखाता है। एन इनिशियल स्टेट व्हेन मैग्नेटिक इंटेंसिटी इंक्रीजेस, then magnetic induction also increases and become maximum at point A is called as saturation point। मतलब B और H ये दोनों भी आपको जिस पॉइंट में मैक्सिमम मिलते हैं उसे हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं? सैचुरेशन पॉइंट। उसके बाद आपको थर्ड पॉइंट है व्हेन मैग्नेटिक इंटेंसिटी रिड्यूस्ड टू 0, ये आपकी इंटेंसिटी है 0 तक आ चुके हैं, देन द मैग्नेटिक इंडक्शन लेफ्ट इन ए मटेरियल। जब हम इन्होंने बताया है कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी हम 0 करते हैं, जो फोर्स है, उसके बाद भी हमारे मटेरियल में कुछ मैग्नेटिक इंडक्शन रह चुका है, उसे हम फील्ड बोलते हैं इन ए मटेरियल विच इज कॉल्ड एज रिटेंटिविटी एट पॉइंट B। जो हमारे मटेरियल में खुद का इंटेंसिटी, खुद का फील्ड रह चुका है, उसे हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद हमें सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उसमें भी जो सॉफ्ट वाले होते हैं उसे हम
इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए यूज करते हैं। हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग परमानेंट मैग्नेट्स। उसमें जो हार्ड वाले होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, उसे हम परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद आपको कुछ प्रॉपर्टीज है, रिटेंटिविटी तक हम थे, कोरेसिविटी हम देखेंगे। व्हेन करंट इन सोलेनॉइड इज रिवर्स एट पर्टिकुलर पॉइंट, वैल्यू ऑफ एच की वैल्यू के पर्टिकुलर पॉइंट तक आपका जो सोलेनॉइड का करंट है वो रिवर्स हो जाता है। देन बी रिड्यूस्ड टू जीरो एट पॉइंट सी। जो आपका बी है, बी को जीरो करने के लिए जो आपकी एच की वैल्यू हमने रिवर्स की और वो निगेटिव आ गई, उसे हम बोलते हैं कोरेसिविटी। वो आपको सी के पॉइंट में मिलती है। सच ए पॉइंट इज कॉल्ड एज कोरेसिविटी। एज रिवर्स करंट इन ए सोलेनॉइड इंक्रीजेस, जो रिवर्स करंट हमने अगर और भी इंक्रीज किया, देन द ग्राफ गोज टू द सैचुरेशन इन रिवर्स डायरेक्शन एट पॉइंट डी। अब हमें दोनों को बैलेंस करना था, इसलिए हम और रिवर्स में गए, तो हमें एक डी पॉइंट मिलाया, लोअर मोस्ट पॉइंट, इसे हम बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट और सैचुरेशन पॉइंट इन रिवर्स डायरेक्शन। एज द रिवर्स करंट इन सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का जो रिवर्स करंट है इंक्रीजेस, उसे हमने अगर बढ़ा दिया, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंक्रीजेस एंड बिकम मैक्सिमम एट पॉइंट डी। वो आपको डी पॉइंट में मैक्सिमम मिलेगी, उसे हम बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन। अलग से डी के दो स्टेटमेंट आपको है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। व्हेन वी रिड्यूस द करंट, जब हम ये करंट रिड्यूस करते हैं और भी डिक्रीज करने को जाते हैं, इट फॉलोज एज शोन इन फिगर। ये आपके फिगर में जो इसे शो करता है, मतलब जो हिस्टोरिस लूप यहाँ से हमने यहाँ तक देखा था, आपको ये वाला स्लाइड दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक रिवर्स को फॉरवर्ड में लाते समय ये लूप फॉलो करता है। उस लूप को हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप और हिस्टेरेसिस साइकिल। उसके बाद दिया है सॉफ्ट आयरन यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। जो हमारा सॉफ्ट आयरन होता है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार करने के लिए यूज करते हैं। सॉफ्ट आयरन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, यहाँ तक का जो पॉइंट है, यहाँ तक हम आज का लेक्चर खत्म करेंगे। इसमें हमने क्या क्या पॉइंट्स देखे, इसमें हमने हमारा जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, सॉरी मैग्नेटिक मटेरियल्स के जो टाइप्स थे, टाइप्स खत्म किए हैं आज। मतलब हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डायमैग्नेटिज्म सीखा था, यहाँ पर हमने पैरामैग्नेटिज्म सीख लिया। उसके बाद यहाँ पर हमने फेरोमैग्नेटिज्म सीख लिया। उसके बाद हाँ यहाँ पर हमने डोमेन थ्योरी सीख लिया, तीनों का डिफरेंस सीख लिया। लगभग 4 मार्क के क्वेश्चन आपको यहाँ पर बनेंगे। एक बात बता देता हूँ, डाय पैरा फेरो, ये जो 3 है, इसमें से आपके बोर्ड में 2 मार्क का क्वेश्चन कंपल्सरी फॉर्मेट में आएगा ही आएगा, इसलिए इसे स्किप गलती से भी ना कीजिए। अगर आप स्किप करते हैं तो आप खुद स्किप हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा हिस्टेरेसिस लूप। ये लूप जो है इसकी स्कीमेटिक डायग्राम 2 मार्क के लिए 2-3 बार पूछी गई है। ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। इसकी 2 पॉइंट है, रिटेंटिविटी, कोरोसिविटी। ये रिटेंटिविटी, कोरोसिविटी आपको 1-1 मार्क को डेफिनेशन को पूछा जा सकता है, इसलिए वो 2 पॉइंट है, रिमार्क करवा दीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर डीपीपी, ठीक है। यहाँ पर हम हमारा आज का लेक्चर खत्म करते हैं। जो लेक्चर नंबर 3 होगा उसमें हम जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट देखेंगे, ठीक है। हमारे जो चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।